क्या वास्तव में जो छात्रों की मांग थी, सीजेपी द्वारा जो प्रोटेस्ट किया जा रहा था, अगर समय पर उनकी मांग को सुन लिया जाता, उनके बिंदुओं को समझ लिया जाता, मंत्रियों को पहले भेज दिया जाता, तो इस तरह की तस्वीरें आज सड़क पर, संसद के बाहर या प्रधानमंत्री आवास के बाहर नजर नहीं आती? देखिए शुक्ला जी, हमने शुरू से जो भी इस मुद्दे पर गड़बड़ियां हुई उस पर हमने कारगर कदम उठाए। जैसे कि नीट परीक्षा के बाद हमने बहुत लोगों को गिरफ्तार किया, निश्चित दोबारा से नीट परीक्षा को सकुशल संपादित कराया और उसके बाद उसका त्वरित रिजल्ट भी अनाउंस किया। इसके अलावा जो और भी चीज़ें पहलुएं हैं छात्रों से जुड़ी ही, उस पर हम लगातार कारगर कदम उठाते चले जा रहे हैं। लेकिन आज जिस तरीके का ये व्यापक रूप ले लिया है और विपक्षी पार्टियों को इस पर राजनीतिकरण करने का मौका मिल गया है, मेरी अपनी समझ कहती है कि अगर 10-20 दिन पहले हमारे कुछ मिनिस्टर अगर जाकर उन बच्चों से बात करते तो शायद ये मामला यहां तक नहीं पहुंचता। अब ये व्यापक रूप ले लिया है और पूरे भारत में इसकी लपटें सुनाई दे रही हैं। अभी भी वक्त है कि इस चीज को हम संभाल लें, अन्यथा ये हमारे लिए मुश्किल का पिटारा खुल जाएगा। किस तरह का? मैं एक बार ये जरूर समझना चाहूंगा कि सब पिटारा किस तरह का खुलेगा? अंतोगत्वा ये सब जाकर वोट से संबंधित हो जाता है और ऑब्वियस है कि जो लोग नाराज होंगे वो तो हमें वोट नहीं करेंगे। हमें पूरे भारत के स्टूडेंट्स का, युवाओं का 100% साथ मिला था। आज जो छिन्न भिन्न होता दिखाई दे रहा है। मैं मानता हूं कि देरी हो गई, लेकिन अभी भी समय है जब हम इस मामले को निपटारा करके और वापस जिस सुगमता से देश चल रहा था, जिस सुगमता से लोग हमारे साथ खड़े थे, उसी तरीके का लोग हमारे साथ फिर से खड़े रहेंगे। ठीक है, अजीज खान जी मेरे साथ हैं। अजीज खान जी, एक चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी है। इनका ये कहना है कि जो विपक्ष के नेता अब धरने पर बैठे हुए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, ये सिर्फ अपनी राजनीतिक जमीन को चमकाना चाहते हैं, इनको छात्रों के भविष्य से कोई लेना देना नहीं है। क्या वास्तव में परिस्थितियां ऐसी हैं या जिस तरह की तस्वीरें लगातार सामने आ रही थी उसके बाद ही ये तमाम बड़े नेता अब मैदान में उतरे हैं? देखिए आलोक जी, एक बात आप समझ लो, 1 महीने से प्रदर्शन चल रहा है। छोटे छोटे बच्चे जो पीड़ित हैं, जिनकी भावनाएं आहत हुई हैं, 1 महीने से वो प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं, लगातार वहां पर जा रहे हैं। और ये सरकार बात करने के बजाय, आपने देखा कि उनको बैठने की अनुमति तक नहीं दे रही थी। उनके जो पंडाल थे उसको इसने हटा दिया। वहां पर तमाम तरीके से इनको प्रताड़ित करने का प्रयास किया। बात तो आप छोड़ो करने की बात, उनको वहां बैठने तक नहीं दिया जा रहा था, उनको इस तरीके से प्रताड़ित किया गया। अब सवाल इस बात का है कि ये ऐसी सरकार है जो कभी भी लोकतंत्र में यकीन नहीं करती। आपने देखा इससे पहले किसानों ने प्रदर्शन किया, 1.5 साल उनका प्रदर्शन चला, 750 किसान शहीद हो गया। लेकिन ये निकम्मी सरकार, अहंकारी सरकार, ये बात तक इसने नहीं किया। बात समझिए आप, बात तक नहीं किया। और ऊपर से 10-20 आरोप कि साहब ये आंदोलनजीवी हैं, ये पाकिस्तानी है, ये खालिस्तानी है, तमाम तरीके का उनके ऊपर आरोप लगाया। हकीकत ये है कि जब भी कोई प्रदर्शन करता है किसी तरीके की, और लोकतंत्र में प्रदर्शन करना शांत प्रिय ढंग से, मुझे लग रहा है ये लोकतंत्र की ये सबसे खूबसूरत पहलू इस मुल्क की है। लेकिन आप देखिए कि जब इस तरीके का प्रदर्शन कभी भी हुआ है इस पिछले 2014 से लेकर अब तक, इस सरकार ने क्या किया? उस आंदोलन को तोड़ दिया, उस आंदोलन पे सवाल खड़ा कर दिया, उस आंदोलन को पता नहीं कहां से कहां कनेक्शन निकाल दिया। आप इस बात को समझिए कि अभी कल जिस तरह मासूम बच्चों पे, जो बच्चे छोटी सी मांग कर रहे थे, कोई बड़ी बात नहीं थी, कैसे लाठियां भांजी गई हैं, कैसे मारा है, कैसे सीने पे मारा है, कैसे हमारी बहनों को, कैसे जो बच्चियां थी, जो बहनें थी, उन पर कैसा अत्याचार किया। आपने गौर किया इस बात को? ऐसा लग रहा था कि इस मुल्क के बच्चे नहीं है। आप इस तरह आपकी पुलिस उनको प्रताड़ित कर रही है, मार रही है। हकीकत यह है कि ये ऐसे सरकार की जरूरत नहीं है। ये सरकार नहीं है, ये तानाशाह है। और अगर ये ऐसी तानाशाही सरकार अगर इस देश में चलेगी तो मुझे लग रहा है
कि सिर्फ अभी तक जो समस्या बेरोजगारी, महंगाई और तमाम समस्याएं थी, वो तो एक समस्या है ही, दूसरी तरफ ये समस्या ये भी है कि एक आसानी से अगर कोई बात अपनी रखना चाहे तो उसको तमाम तरीके से आप प्रताड़ित करते हैं, आप उसको प्रताड़ना देते हैं, लाठियों से मारते हैं। कुछ डॉक्टर, कल मैं वीडियो देख रहा था, कल मैं लगातार न्यूज देख रहा था, कुछ डॉक्टर इलाज करने के लिए आए। हाँ। आपने देखा आलोक भाई क्या हुआ? इलाज करने वाले डॉक्टरों को भी मारा गया, उनको भी लाठियां उन पे बरसाई गई। ये कौन सा लोकतंत्र है? ये कौन सी सरकार है? सरकार तो जनता की हितैषी होती है। आप तो जनता के लिए बनाए गए और जनता ने आपको चुना है, और आप तो जनता पर लाठियां बांध रहे। आज आप देखिए किस तरह अभी आज जिस तरीके से जो विपक्षी पार्टियां वहां यूनाइट होकर के वहां प्रदर्शन कर रही हैं इन बच्चों के हित में, उनको देखिए किस तरह अरेस्ट किया गया है, किस तरह बसों में भर के उनको ले जाया जा रहा है। कुल मिलाकर के अगर देखा जाए ओवरऑल, तो ये सरकार पूरी तरह से फेल हो चुकी है। ठीक है। ये सरकार छात्र विरोधी है, किसान विरोधी है, युवा विरोधी है, और ये उसके साथ साथ ये विपक्ष की आवाज को दबाती है।